गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था सॉलिड ज्योमेट्री का, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। कल की क्लास में हमने कुछ बेसिक कवर किए। एग्जांपल नंबर 1 और 2 हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। उसका ब्रीफ मैं आपको दे देती हूँ। हमने क्या किया था, क्वेश्चंस के अंदर हमें जो है गिवन इक्वेशन थी, तो उस गिवन इक्वेशन को हमने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करा। उसके बाद हमने डेटर्मिनेंट का फॉर्मूला यूज करके डेटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली। अगर डेटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही थी तो इक्वेशन किसकी बन रही थी, कर्व की बन रही थी। देन हमने ए बी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू को निकाला। वहां से हमने चेक किया कि कर्व कौन सा बन रहा है, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या सर्कल, कौन सा कर्व बन रहा है, वो हमने ए बी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू से चेक किया। अगर डेटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही थी तो हमने क्या किया था, ए बी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकाली और देखा वहां से कि इक्वेशन किसकी बनेगी, लाइंस की। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन हमें वहां से पता चला था। देन हमने सेंटर निकाला। सेंटर कैसे निकाला, जो भी गिवन इक्वेशन थी उसका हमने पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। वहां से हमें दो इक्वेशन मिल गई, दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई। तो जो एक्स और वाई की वैल्यू आई थी वो हमारा सेंटर था। फिर हमने निकाली इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू ओरिजिन। इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस C1। C1 की वैल्यू हमने कैसे निकाली, gx1 प्लस fy1 प्लस में c। तो कल की क्लास में हमने ये डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड कल हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 किया था। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट कर्व्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्वेश्चन के अंदर हमें एक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमें बताना है जो गिवन इक्वेशन है उसमें लैम्डा की अलग अलग वैल्यू पर कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे वैसे ही करेंगे। क्या करा था हमने, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो करते हैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर। क्या होती है जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करो और a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू क्या आई, 1। यहां से h की वैल्यू क्या आएगी, 1। बी वाई स्क्वायर को 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर के इक्वल रखा, बी की वैल्यू क्या आई, 1 प्लस लैम्डा। जी की वैल्यू इज इक्वल टू 0। देखो 2gx, एक्स की टर्म गिवन इक्वेशन में मिसिंग है, तो जो भी टर्म इक्वेशन में मिसिंग होगी तो हम क्या करेंगे, उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। 2gx की टर्म क्वेश्चन में मिसिंग है तो हमने क्या किया, 2gx को इक्वल टू 0 पुट कर दिया। g की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो 2fy को 2 लैम्डा वाई के इक्वल पुट करेंगे, f की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा, और c की वैल्यू क्या आ गई, 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डेटर्मिनेंट निकालेंगे। डेटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस में सी एफ स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 प्लस लैम्डा, सी की वैल्यू 1 प्लस 2, एफ की वैल्यू लैम्डा, जी की वैल्यू 0, एच की वैल्यू 1 माइनस ए की वैल्यू 1, एफ की वैल्यू लैम्डा का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 1 प्लस लैम्डा, जी की वैल्यू 0 माइनस सी 1, एच की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस में लैम्डा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म 0 हो गई, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म भी 0 हो गई।
हमारे पास क्या बचा, माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस में 1, ब्रैकेट ओपन करो इसकी, 1 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसल, लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर हमारे पास यहाँ आ गया। यहाँ सी की वैल्यू जो है -1 होगी, -1, सी की वैल्यू होगी -1, तो ये हो गया सी की वैल्यू -1 हुई हमारे पास, तो ये यहाँ पर भी -1 आएगा, तो -1 ने कॉमन ले लिया बाहर, ये +1, तो दोबारा करते हैं स्टेप को, वन प्लस लैम्डा -1, ये टर्म 0 होगी, ये टर्म 0 होगी, हमारे पास क्या बचा, माइनस लैम्डा स्क्वायर वो +1, माइनस अंदर लेके जाओ, -1 माइनस लैम्डा स्क्वायर +1, -1 माइनस लैम्डा स्क्वायर +1, -1 से +1 कैंसिल, माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, लैम्डा कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, लैम्डा भी कॉमन आ गया, क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस में लैम्डा, तो हमारे पास लैम्डा की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस लैम्डा 1 प्लस में लैम्डा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ए बी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालो। हमने क्या करा, गिवन इक्वेशन को कंपेयर करा जनरल इक्वेशन से, देन डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा। अब निकालो ए बी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू 1 प्लस लैम्डा, एच की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया 1 प्लस लैम्डा -1, 1 से 1 कैंसल, ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, लैम्डा के। हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा, ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई लैम्डा। इसके आगे हम करेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा, और ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई लैम्डा। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम मान लेंगे केस 1, हमें बताना है कि लैम्डा की अलग अलग वैल्यू पर इक्वेशन कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करेगी। तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू को हम 0 से बड़ी मान लेंगे। हमने क्या करा, लैम्डा की वैल्यू को 0 से बड़ी मान लिया। इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, लैम्डा की वैल्यू को हमने 0 से बड़ा माना, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कोई भी उसकी वैल्यू हो सकती है। तो लैम्डा की वैल्यू को 0 से बड़ा माना, तो पुट करके देखो, लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करो, लैम्डा पुट करो डिटरमिनेंट में, डिटरमिनेंट क्या है माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू को 1 पुट करो, -1 1 प्लस 1, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -2, डिटरमिनेंट क्या आ गया -2, लैम्डा की वैल्यू को 1 पुट करा, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया,
लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करके देखो, लैम्डा इज इक्वल टू -2, 1 प्लस में 2, -2 3, लैम्डा -6, तो डेटर्मिनेंट क्या हो गया -6। तो लैम्डा की वैल्यू को 1 पुट करके देखा, 2 पुट करके देखा, डेटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0। मतलब इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 देन द डेटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। जब लैम्डा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो जो डेटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 देन डेटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब लैम्डा की वैल्यू 1 और 2 मान के देखी, ऐसे ही ए बी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा में लैम्डा की वैल्यू 0 से बड़ी मान के देखो। तो मानते हैं ए बी माइनस एस स्क्वायर है, किसके इक्वल आया, लैम्डा के। तो लैम्डा की वैल्यू 1 मानी तो ए बी माइनस एस स्क्वायर 1 आ गया, लैम्डा की वैल्यू 2 मानी तो ए बी माइनस एस स्क्वायर 2 के इक्वल में आ गया। तो मतलब ए बी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी है, कब, जब लैम्डा की वैल्यू 0 से बड़ी है। If lambda is greater than 0, then the determinant is not equal to 0 and the AB minus S square is greater than 0. And AB minus H square जो है बड़ी है 0 से। केस 1 में हमने क्या करा, लैम्डा की वैल्यू 0 से बड़ी मानकर देख ली, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड AB माइनस S square जो है हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 आ गया। जब लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इक्वेशन किसकी बनेगी, कर्व की बनेगी। लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, इक्वेशन कर्व की बनेगी। और ए बी माइनस एस स्क्वायर जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ए बी माइनस एस स्क्वायर जब ग्रेटर देन 0 आएगा तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जब ए बी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, इलिप्स। द गिवन इक्वेशन, the equation represent ellipse। अब देखो केस 1 में हमने क्या करा, लैम्डा की वैल्यू 0 से बड़ी मान ली। सेकंड केस में हम लैम्डा की वैल्यू को 0 से छोटी मानकर देखेंगे, मतलब लैम्डा की वैल्यू -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो करते हैं नेक्स्ट केस, केस सेकंड। If lambda is less than 0, हम इसमें क्या एक्सेप्शन ले लेंगे कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू -1 है। लैम्डा की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है लेकिन 0 से छोटी है, मतलब -2 से वैल्यू स्टार्ट है, -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। लेकिन लैम्डा की वैल्यू -1 नहीं है। लैम्डा की वैल्यू -1 क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम लैम्डा की वैल्यू को -1 पुट करेंगे डेटर्मिनेंट और ए बी माइनस एस स्क्वायर में, तो जो डेटर्मिनेंट है वो हमारा इक्वल टू 0 आ जाएगा। पुट करके देख लो, -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा, 1 से 1 कैंसिल होगा, ये 0, तो ये टर्म क्या आ गई, डेटर्मिनेंट 0 आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू -1 पर जो डेटर्मिनेंट है हमारा 0 आ रहा है, तो हमने एक्सेप्शन ले लिया कि लैम्डा की वैल्यू -1 नहीं है लेकिन 0 से छोटी है, -2 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है। तो हम पुट करके देखते हैं। लैम्डा की वैल्यू हमने 0 से छोटी मानी तो पुट करो, लैम्डा इज इक्वल टू -2 पुट करके देखो, डेटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, -2 1 -2 -4 -1 +4। लैम्डा की वैल्यू -3 पुट करके देखो, -3 1 -3 3 -2 -6। जब हमने लैम्डा की वैल्यू -2 पुट करी, लैम्डा की वैल्यू -3 पुट करी, तो डेटर्मिनेंट क्या है हमारा, नॉट इक्वल टू 0। डेटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब लैम्डा की वैल्यू -2 -3 ए बी माइनस एस स्क्वायर में पुट करके देखो तो क्या आएगा, ए बी माइनस एस स्क्वायर लैम्डा के इक्वल है। लैम्डा की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो ए बी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू -2 आ जाएगी। अगर लैम्डा की वैल्यू -3 पुट करेंगे, ए बी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो ए बी माइनस एस स्क्वायर क्या आ गया हमारा,
ए बी माइनस एस स्क्वेयर इज लेस देन 0। क्या आ गया हमारा? लेस देन 0। जब इफ लैम्डा इज लेस देन 0 and lambda is not equal to -1, then the determinant is not equal to 0 and ab minus s square is less than 0। तो हमारे तो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी? द इक्वेशन रिप्रेजेंट हाइपरबोला। इक्वेशन हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगी। हमने दो केस मान लिए, एक में लैम्डा की वैल्यू को 0 पुट करके देखा तो डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया और ए बी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई। इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करिए? इलिप्स। केस सेकंड में अगर लैम्डा की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो और लैम्डा की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है, -2 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, तो डेटर्मिनेंट की वैल्यू 0 इक्वल नहीं आ रही, डेटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। तो ए बी माइनस एस स्क्वायर जो है हमारा 0 से छोटा आ गया। द इक्वेशन रिप्रेजेंट हाइपरबोला। तो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हाइपरबोला। तो अब थर्ड केस भी हम कंसीडर करेंगे। केस थर्ड क्या लेते हैं हम इसमें? लैम्डा की वैल्यू को -1 ले लेंगे और फोर्थ केस में लैम्डा की वैल्यू को हम 0 पुट करके देखेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू -1 ले ली, डेटर्मिनेंट में -1 पुट करो लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस लैम्डा 1 प्लस का 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसर, तो ये टर्म 0 हो गई। देखो डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा की वैल्यू -1, 1 लैम्डा की वैल्यू -1, ये कैंसर, तो डेटर्मिनेंट क्या आ गया? 0। ए बी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। तो जब हमने लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करी तो हमारे पास डेटर्मिनेंट क्या आ गया? इक्वल टू 0 और ए बी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल आ गई। -1 के इक्वल मतलब नॉट इक्वल टू 0। ए बी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे लैम्डा की वैल्यू को, तो ए बी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। डेटर्मिनेंट 0 के इक्वल में आ गया, ए बी माइनस एस स्क्वायर जो हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी? लाइंस की इक्वेशन होगी, क्या रिप्रेजेंट करेगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। द इक्वेशन रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन। फर्स्ट केस में हमने क्या करा? लैम्डा की वैल्यू बड़ी पुट कर दी, लैम्डा की वैल्यू 0 से छोटी पुट कर दी। केस थर्ड में लैम्डा की वैल्यू -1 पुट कर दी। फोर्थ केस में हम क्या करेंगे? फोर्थ केस में हमने क्या करा? लैम्डा की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, लैम्डा की वैल्यू को हमने 0 पुट कर दिया। लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करो, 1 लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, डेटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0। डेटर्मिनेंट क्या आ गया? 0। ए बी माइनस एस स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ए बी माइनस एस स्क्वायर भी क्या आ गया? 0। इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 then determinant is 0 and ab minus s square is also 0। then इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी? द इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी? पैरेलल लाइंस को शो करेगी। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने कुछ नहीं किया, जो भी गिवन इक्वेशन थी हमारे पास उसे जर्नल इक्वेशन से हमने कंपेयर करा, उसके बाद हमने कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करा। देन हमने क्या करा? डेटर्मिनेंट के फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दिया, वहां से डेटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली। देन हमने ए बी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकाली। डेटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा आई थी, ए बी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास लैम्डा आ गई। हमने क्या करा? फर्स्ट केस कंसिडर कर लिया कि लैम्डा की वैल्यू जो है
ग्रेटर देन 0 है, तो हमने वैल्यू पुट करके देखा तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया। ए बी माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू भी हमारी ग्रेटर देन 0 आई, तो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इलिप्स। केस सेकंड में लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 मानी, लैम्डा इज इक्वल टू -1, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 आया। ए बी माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 0 से छोटी आई, तो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हाइपरबोला। लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करी, लैम्डा डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आई, ए बी माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू भी 0 आ गई, इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पैरेलल लाइंस। ऐसी लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करके देखी तो डिटरमिनेंट 0 आया, ए बी माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आज की क्लास में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एंड 1.1 एक्सरसाइज को भी हम थोड़ा स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास के और कल की क्लास के नोट्स में आपको एक साथ पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लेना। और आज की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।